पैसा में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज़ अ सुटेबल बॉय की। सुटेबल बॉय को नेटफ्लिक्स के लिए डायरेक्ट किया है मीरा नायर ने। मीरा नायर इससे पहले अपनी फिल्मों मानसून वेडिंग, नेमसेक, मिसिसिपी मसाला और सलाम बॉम्बे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं। इसके अलावा उनका डॉक्यूमेंट्री वर्क भी बहुत ज़्यादा सराहा गया है। वो इंडियन कल्चर और सोसाइटी को लेकर फिल्में बनाने में विश्वास रखती हैं और ऐसा ही वो प्राय करती चली आ रही हैं। 1993 में अंग्रेजी उपन्यास आया था सुटेबल बॉय, लिखा था विक्रम सेठ ने, जो अपने समय पर अंग्रेजी के सबसे लंबे उपन्यासों में से एक था, जो सिंगल वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास को लिखने में लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा शब्द खर्च हो गए थे। अ सुटेबल बॉय की कहानी क्या है? कहानी है हाल ही में आज़ाद हुए भारत और उसके आसपास यूपी बिहार में सेटल एक छोटे से टाउन में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी। कहानी के केंद्र में जो किरदार हैं वो हैं लता। लता एक 19-20 साल की एक लड़की है जो एक कॉलेज, जो बरहमपुर नाम का कॉलेज है बरहमपुर सिटी में, जो कि काल्पनिक सिटी है, वहाँ पढ़ती है। उनके लिए एक योग्य लड़के की तलाश है, उनकी माँ रूपा को। तो लता के इस लड़के की तलाश में 3 लड़के निकल के सामने आते हैं, जिसमें एक है हरीश, एक है कबीर और एक है अमित। और ये उनकी तलाश कहाँ जाके ख़त्म होगी, यहीं पे हमारा सुटेबल बॉय भी ख़त्म हो जाएगा। कहानी के साथ पैरेलली दूसरा प्लॉट चलता है मान कपूर के किरदार का, जिनका प्रेम प्रसंग अपने से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी, यानी कि अपने से एक पीढ़ी बड़ी सईदा बेगम से हैं, जिनका किरदार प्ले कर रही हैं तबू। उसी के आसपास घूमती है हाल ही में आज़ाद हुए भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से थी कि कांग्रेस इवॉल्व कर रही थी, फर्स्ट जनरल इलेक्शन होने ही वाला था और कम्युनल हारमोनी किस तरीके से प्ले कर रही थी, हिंदू और मुसलमान किस तरीके से एक दूसरे के साथ गुजर बसर कर रहे थे, शहरों की ज़िंदगी कैसी थी, उसके कंपैरिजन में गांव की ज़िंदगी कैसी थी, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ जैसे बड़े शहर भी हमें कहानी में देखने को मिलते हैं। तो कहानी का जो मुख्य किरदार लता, जिसको प्ले कर रही हैं तन्मया मानिकताला, उनकी माँ रूपा, जिनका किरदार प्ले कर रही हैं माहिरा कक्कर, मान कपूर के किरदार में है ईशान खट्टर और सईदा जान के किरदार में है तबू। बाकी किरदारों में अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेंगे नमित दास हरीश के किरदार में, मिखाइल सेन अमित चटर्जी के किरदार में है और कबीर दुर्रानी का किरदार प्ले करते हुए नजर आते हैं दानिश रजवी। रेवेन्यू मिनिस्टर महेश कपूर के किरदार में है राम कपूर। इसके अलावा बहुत लंबी रसिका दुग्गल भी, आपको बहुत लंबी कास्ट है जिसमें आपको रसिका दुग्गल भी नज़र आएंगी। एक कैमियो करते हुए नज़र आते हैं रणदीप हुड्डा। वारिश खान एक किरदार है जो गांव से बिलोंग करता है, वो उसको प्ले कर रहे हैं रणवीर शौरी। विजय वर्मा भी एक इम्पॉर्टेंट किरदार जिसका नाम है राशिद, उसको प्ले करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे किरदार जो हैं जो कहानी में अलग अलग जगह पर आते चले जाते हैं। तो 6 एपिसोड्स की एक कहानी, जिसमें हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है, अपने आप में एक म्यूज़िकल जर्नी जैसी है। जो लोग देखना चाहते हैं एक कंटेंट जिसमें हैवी कंटेंट देखना चाहते हैं कि एक्टिंग भी अच्छी हो और डायरेक्शन भी अच्छा हो, तो उन लोगों के लिए ये सीरीज़ रिकमेंडेड है कि आप ऐसी सीरीज़ देख सकते हैं। इससे पहले भी आपने मीरा नायर का काम देखा होगा, तो आपको इसको देखने में उसी तरीके का मज़ा आएगा। ईशान खट्टर का किरदार जैसे बात करें, जो प्रोमो में सबसे ज़्यादा ईशान खट्टर और तबू को ही दिखाया गया था, तो वो मान कपूर के किरदार में बड़े ही सहज नज़र आते हैं। कहीं कहीं भी बहुत अच्छा काम करते हैं, कहीं पर औसत काम भी कर रहे हैं। तबू बहुत ज़्यादा सेंशुअल नज़र आती हैं, मतलब वो जो किरदार प्ले कर रही है वो मतलब वास्तव में बहुत बेहतरीन है। कुछ सीन्स हैं जिनको देखने में बहुत मज़ा आता है, जहाँ पे आपसी प्रेम संबंधों को दिखाया गया है, नेचर को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। जो डायरेक्टर है वो सफल हो पाती है वैसा ही इंडिया दिखा पाने में, जैसा 1951-52 के आसपास रहा होगा। इसमें हमें विनय पाठक का भी एक छोटा सा किरदार है। राजा रजवाड़ों की क्या स्थिति, जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है, इंडिया अपना फर्स्ट जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है, तो मनोज पाहवा का एक छोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है राजा मड़ का किरदार। तो वो जमींदार जो अपनी ज़मीनें नहीं छोड़ना चाहते, वो राजे रजवाड़े जो अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे, उनकी कैसी स्थिति थी, ये सब हमें इस कहानी में देखने को पता चलेगा। सीरीज़ का ज़्यादातर हिस्सा कानपुर, लखनऊ और महेश्वरम में शूट हुआ है। जो आपको बरहमपुर यूनिवर्सिटी दिखाई गई है, ऐसा कहा गया है कि वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सीन है। गंगा जी को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लगभग सीरीज़ अपने आपको ये विश्वास दिलाने में सफल हो जाती है कि एक पीरियड सीरीज़ बनाई गई है। एक्टिंग के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी है, डायरेक्शन के मामले में तो सबसे ज़्यादा अच्छी है, और कहानी जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी कहानी है उसको जस्ट पोर्ट्रे किया गया है, मतलब दिखाया गया है
आपको सिनेमा के माध्यम से, अगर लंबा सिनेमा कहें तो बहुत बड़ी सीरीज इसको पार्ट्स में लाया गया है। तो प्यासा कहता है कि अगर आप अच्छे कंटेंट देखने के शौकीन हैं तो इसको आप एक बार देख सकते हैं, और एक से ज़्यादा बार तो आप वैसे भी नहीं देखेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें निकल के आ गई हैं। कल्चर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कबीर दुरानी का किरदार है तो वो एक मुस्लिम किरदार है जो हिंदू लड़की से प्यार करता है, फिर वो इतना डेयर नहीं कर पाता है। अमित चटर्जी एक जो सक्सेसफुल पोएट है, कमेश्वर पोएट है, वो भी इम्प्रेस नहीं कर पाता लता को। और जो किरदार हरीश जिसको नमित दास प्ले कर रहे हैं, उसको लता की फैमिली डिस्कार्ड कर देती है कि उसका बैकग्राउंड उतना इम्प्रेसिव नहीं है। उस समय जो इंडिया में माना जाता था कि आप क्या बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हों, कोई मिनिस्टर हों, या आप कोई जज वगैरह रहे हो, मतलब आप या कोई आप किंग या राजा रजवाड़े हो, तो इस तरीके से उस किरदार को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। तो मेरे फेवरेट किरदार कौन से थे कहानी में? मुझे लता का किरदार अच्छा लगा, रूपा का किरदार बहुत अच्छा लगा, सईदा बेगम का किरदार अच्छा था, राम कपूर बहुत अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक के बाद एक उनके पास लगातार काम इस तरीके से आता चला जा रहा है। विजय वर्मा का किरदार भी अच्छा है, रसिका दुग्गल जो किरदार प्ले कर रही हैं लता की बड़ी बहन सविता का किरदार, तो वो भी बहुत अच्छा किरदार मुझे नज़र आया। बोल्ड किरदारों की बात करें तो मीनाक्षी जो किरदार है जिसको शाहाना प्ले कर रही है, वो भी बहुत बेहतरीन किरदार है। तो आपको एक बहुत बड़ी म्यूज़िकल जर्नी देखने को मिल सकती है। और अगर आप कुछ आर्ट फिल्में टाइप कुछ आप मतलब कंटेंट ड्रिवन फिल्म है जिसको बोलते हैं कि आप क्लास ऑडियंस टाइप हैं, तो आपको ये सीरीज़ आपको इम्प्रेस कर सकती है। तो पैसा की अगली कहानी तक मुझे उम्मीद है आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। गुड बाय।